हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑफ नंबर्स इन इकोलॉजी इज नॉट अपराइट। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि किसमें पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के आधार पर जब सारे ट्रॉपिक लेवल को हम अरेंज करते हैं तो किसमें अपराइट नहीं आता है, नॉट अपराइट, है ना। इसका मतलब अदर शेप में आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नंबर के आधार पर, अगर पिरामिड को देखें तो जैसे फर्स्ट में दिया गया है पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर प्रोड्यूसर की संख्या हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन एल्गी के रूप में होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो इसकी संख्या ज़्यादा है। उससे कम जो है जूप्लैंक्टन या इंसेक्ट्स है, इससे भी कम स्मॉल फिशेस है, और उससे भी कम लार्ज फिश है। तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो ये अपराइट पिरामिड होगा, यानी पॉन्ड इकोसिस्टम नहीं होगा। अगर हम दूसरा लेके चले डेजर्ट इकोसिस्टम को, तो डेजर्ट इकोसिस्टम में भी क्या होगा, वहाँ जो प्लांट्स होते हैं उसकी संख्या जो होती है, वैसे प्लांट्स की संख्या कम ही होती है, लेकिन उससे भी कम वहाँ पर उसको खाने वाले एनिमल्स होते हैं, और उससे भी कम कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। तो ये भी अपराइट ही होगा, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा अगर हम लेके चले, यहाँ पर जो कह रहा है ट्री इकोसिस्टम में, तो ट्री इकोसिस्टम में अगर देखें तो ये यहाँ पर सिंगल एक लार्ज ट्री होता है। इस सिंगल लार्ज ट्री को ही हम एक इकोसिस्टम मान रहे हैं। तो यही प्रोड्यूसर हो गया। इस प्रोड्यूसर को खाने वाले उसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि उसी पर डिपेंड्स रहते हैं, है ना। और बर्ड्स पर बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं जो पैरासाइट्स के रूप में। तो यहाँ पर अगर इसको संख्या के आधार पर हम देखेंगे तो ये अपराइट पिरामिड नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल लार्ज ट्री है, इस पर रहने वाले बहुत सारे बर्ड्स हैं और इंसेक्ट इसकी भी संख्या ज़्यादा है। तो एक तरह से ये क्या होता है, ये हमारा इन्वर्टेड होता है। तो ट्री इकोसिस्टम हमेशा ये इन्वर्टेड हो, कभी भी ये अपराइट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और दिया गया हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है कि ये फूड चेन पर डिपेंड करता है किस प्रकार का फूड चेन चल रहा है। यह अपराइट भी होता है, कभी अपराइट भी होता है और कभी कभी अपराइट नहीं भी होता है ना। तो ये, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पूछा गया है कि नॉट अपराइट जो कभी नहीं होता है, तो ट्री इकोसिस्टम हमारा बेस्ट आंसर होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा है निकल रहा है सी नंबर निकलेगा, है ना, tree ecosystem. I hope you understand it well and best of luck. Thank you.